मेरे प्रियो, मेरे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, ध्यान से सुनिए, कान खोल लीजिए अपना। यदि इस जीवन में परमेश्वर आपके साथ, आपके पास नहीं है, तो मैं सच कह रहा हूं, मैं सच कहता हूं, मैं आप सभी से सच सच कहता हूं, उस जीवन में आप प्रवेश नहीं कर पाओगे। क्योंकि यीशु ने कहा, बिना मेरे द्वारा कोई भी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। यदि आप वहां जाना चाहते थे, इस जीवन में परमेश्वर की छाप और नाम आपके जीवन पर होना चाहिए, और वो भी सच्चा परमेश्वर। क्योंकि कुरंथों में कहता है 8वें अध्याय में, बहुत से प्रभु, बहुत से ईश्वर कहलाते हैं, लेकिन सभी ईश्वर नहीं है। हमें पहचानना होगा दोस्तों। हाँ, सभी निकाल लिए। पहला कुरंथों 8वें अध्याय 4 आयत से लेकर हम 6 आयत तक देखेंगे। हर एक निकाल लीजिएगा, ठीक है। लिखा है, अतः हम मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तुओं के खाने के विषय में हम जानते हैं कि मूर्ति जगत में कोई वस्तु नहीं, और एक को छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं। 5वां आयत, यद्यपि आकाश में और पृथ्वी पर बहुत से ईश्वर कहलाते हैं, जैसे कि बहुत से ईश्वर और बहुत से प्रभु है। 6वां, तो भी हमारे लिए तो एक ही परमेश्वर है, अर्थात पिता, जिसके ओर से सब वस्तुएं हैं और हम उसी के लिए हैं, और एक ही प्रभु है, अर्थात यीशु मसीह, जिसके द्वारा सब वस्तुएं हुई और हम भी उसी के द्वारा हैं। पिता परमेश्वर अपने पढ़े गए कलाम पर हम सभी को आशीष दीजिए। 7वां भी पढ़ लो, देखिए 7वां, पर सबको यह ज्ञान नहीं, क्योंकि कुछ तो अब तक मूर्ति को कुछ समझने के कारण मूर्ति के सामने बलि की हुई वस्तुओं को कुछ समझकर खाते हैं, और उनका विवेक निर्बल होने के कारण अशुद्ध हो जाते हैं। 8वां, भोजन हमें परमेश्वर के निकट नहीं पहुंचाता। यदि हम ना खाएं तो हमारी कुछ हानि नहीं, और यदि खाएं तो कुछ लाभ भी नहीं। पिता परमेश्वर के इस वचन पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों। बाइबल कहता है कि मूर्ति, इस जगत में कुछ वस्तुएं नहीं है, कुछ भी नहीं है वो। और मूर्ति में चढ़ी हुई वस्तुओं के खाने के संबंध में पौलुस कहता है कि हमें उसे नहीं खाना चाहिए। लेकिन चर्च के कुछ भाई बहन हैं, उसे कुछ समझकर उसमें चढ़ी हुई वस्तुओं को खाने के द्वारा वो इसका विवेक मर जाते हैं। विवेक मर जाता है दोस्तों। जो कोई भी खाता है वो इसी समझ कर खाता है क्योंकि वो कुछ है, इसलिए वो खाते हैं, और उनका विवेक मर जाते हैं। हो सकता है इस समय आपको लोग कहे कि आओ इसमें से कुछ खा लो। हो सकता है उनके कहने की वजह से, हो सकता है किसी और वजह से आप खा लोगे और बोलोगे क्या होगा। आपको समझना होगा मेरे भाइयों और मेरे बहनों की सर्वप्रथम परमेश्वर कहाँ है। दूसरा, आपको पहचानना होगा कि परमेश्वर कौन है। इन दो बातों को कान खोलकर सुनिए। पहला, आपको जानना होगा परमेश्वर कहाँ है। दूसरा, आपको पहचानना होगा कि परमेश्वर कौन है। फर्स्ट, परमेश्वर कौन है, इसे आप पहचानिए। परमेश्वर जो आनंद काल से आनंदित काल तक विराजमान है, जिसे किसी मनुष्य ने न कभी देखा है, जिसे कोई मनुष्य न कभी देख सकता है, उस अविनाशी प्रजापति महाराज धीराज, जो अगमय ज्योति में रहता है, जो महापवित्र है दोस्तों, जो स्वर्गों के ऊपर स्वर्ग में विराजमान है, उसे आज तक कभी किसी मनुष्य ने नहीं देखा। सोचिए, आज तक उसे किसी मनुष्य ने नहीं देखा। गीता 9 के 12 श्लोका में लिखा है, गीता 9 के 12 में, मूर्ख लोग, उसमें लिखा है, मूर्ख लोग मुझे शरीर वाला समझकर मेरा निरादर करते हैं। वो गीता में कहता है मेरा कोई शरीर नहीं है, और मूर्ख लोग मुझे शरीर वाला समझकर मेरा निरादर करते हैं। यजुर्वेद 32 के 3 श्लोका में लिखा है,
यजुर्वेद 32:3 लिख लीजिएगा, जाकर पढ़ लेना। वहां लिखा है कि ईश्वर का कोई प्रतिमा नहीं, उसके नाम ही महान है। हालेलुया। हिंदू ग्रंथ कहता है कि ब्राह्मण महान जो संत है वो परमेश्वर को अपने हृदय में देखता है, वो बाहर नहीं ढूंढता परमेश्वर को। अरे खुदा ने आपको 2 बड़े बड़े हेडलाइट दिया है, आंख है ना आपका, है कि नहीं? किसी के पास नहीं है, बताओ, प्रार्थना करेंगे। लेकिन कितना दुख की बात है, आपके बड़े बड़े जो हेडलाइन तो आके ना शैतान अंधा कर दिया है। इसीलिए ना आप इन चीजों में ढूंढते हैं। बताइए कितने लोग हैं जो बताना ईमानदारी से, चलो आज थोड़ा छत्तीसगढ़ी भाषा भी में आते हैं हम लोग। मछली पकड़ने के लिए गए, वो जो पानी के अंदर वो ढूंढते हैं ना हम लोग, पानी के अंदर थोड़ा घुटना में पानी रहता है, टमड़ते हैं कि मछली मिल जाएगा करके। हाँ, दिखाई देता है क्या? आप अपने मुंह को पानी के अंदर ले रख कर आंख खोल कर देखते हो कि कहाँ कौन से मछली है? दिखाई नहीं देता ना। अब क्या करते हैं, अंधों के समान अंदर ढूंढते हैं कि कोई ना कोई लगेगा। एक बार हाथ डाला, एक छोटा सा मछली निकला, चलिए एक मछली के नाम है खोपसी, ये आया, अब उसे रख लेते हैं। दोबारा हाथ डाला, एक और मछली निकलता है, वो मरा हुआ पड़े जैसा रहता है, क्या कहता है उसे? अरे कांटा ही कांटा रहता है। हाँ नहीं, तिलपिया का भाई कट ही है वो, देखो बहन लोग पकड़े कट ही, वो निकल गया। फिर हाथ डाला, कोतरी निकल गया, राइट। फिर हाथ डाला, भुंडा निकल गया। इस बार फिर हाथ डाला, डर धोड़िया निकल गया। अरे बाप रे बाप, रखोगे धोड़िया को? रखोगे? रख लेते, अपने पति को खिला देंगे आज बनाकर, क्योंकि मेरा पति धोड़िया के समान है। नहीं रखोगे ना, उसे क्या करोगे? तुरंत आप फेंको। अब पहचान लेते हो, जब आप मछली पकड़ने जाते हो आपको पहचान आता है कि किसे रखना है और किसे फेंकना है, राइट? सही है कि नहीं मेरे बहनों? अच्छे मछलियों को आप लाते हैं और बेकार जो होते हैं उसे आप वहीं फेंक कर चले आते हैं, घर नहीं लाते दोस्तों, क्योंकि आप पहचानते हैं, आपका विवेक, आपकी बुद्धि काम करता है वहां। लेकिन जब हमें चुनाव करना पड़ता है ईश्वर के विषय में, हमें चुनाव करना पड़ता है सत्य के विषय में, हमें चुनाव करना पड़ता है सनातन परमेश्वर के विषय में, हमें चुनाव करना पड़ता है जो स्वर्ग में बैठा है उस परमेश्वर के विषय में, तब हम चुनाव नहीं करते, तब हमारा विवेक और बुद्धि मर जाता है। तब हम लोग क्या कहते हैं? जो दिखाई दे रहा है वही परमेश्वर है। जबकि बाइबल और अन्य ग्रंथ सब में लिखा है कि ईश्वर को कभी किसी ने नहीं दिखा। घासीदास जी कहते हैं कि सत्य ही ईश्वर है और उसके रास्ता में चलकर हम उस ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। घासीदास ने कहा, हिंदू हिंसा छुआछूत मानेला, पत्थर ला पूछ पूछ कुछ ना पावेला। पढ़े दुआ। और आगे वो कहता है कि जो बर्तन होते हैं उसे मूर्छा खा जाते हैं और लकड़ी को दीमक कीड़ा। मैं नहीं कह रहा हूं, कभी घासीदास कह रहा है पत्थर पूछ के तुम्हें क्या मिलेगा? अरे तुम्हारे घर में जो 3 बर्तन होता है ना उसमें जंग लग जाते हैं, तुम्हारे लगे यहां जो लकड़ी के टेबल है ना उससे दीमक कीड़ा खा जाते हैं। अरे इनके पीछे जाओगे आपको भी खा जाएगा, पर ईश्वर का आप कभी प्राप्त नहीं कर पाओगे। मुझे बताइए ना, परमेश्वर कहां है? किस महात्मा ने परमेश्वर को देखा? किस ग्रंथ में लिखा कि हां परमेश्वर को इसने देखा था? किस श्लोका, किस आयत में लिखा है बताओ? मैं बाइबल का आपको मैं कितने सारे आयत बता दूंगा जहां लिखा है परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1:18, यूहन्ना का पत्री 4:12, यूहन्ना का पहला पत्री 4:12, यशायाह 44:6, यशायाह 46:9, पहला तीमुथियुस 1:5 आदि में कितने सारे बता दूंगा जहां लिखा कि खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा और खुदा बाप एक है, वन गॉड, एक परमेश्वर जिसने सब कुछ बनाया। और हम अंधों के जैसे दोस्तों परमेश्वर को
खोजना ही भूल बंद कर दिए। कहाँ हम लोग तलाश करते हैं, हमारे पास समय कहाँ है परमेश्वर को ढूंढने के लिए। हम लोग तो लगे ना अपना गपशप में, हाँ टीवी देखेंगे, शाम के समय हो गया है सीरियल लगाओ। कहाँ हम ढूंढेंगे परमेश्वर को बहनों? जो दिखाई दे रहा है वही परमेश्वर है। देखिए पहला कुरिन्थियों 8 में हम लोग क्या पढ़ा, देखिए यद्यपि 5वां, आकाश में और पृथ्वी पर बहुत से ईश्वर कहलाते हैं, जैसे कि बहुत से ईश्वर और बहुत से प्रभु हैं। बहुत से ईश्वर कहलाते हैं, बहुत से प्रभु कहलाते हैं, बहुत से गुरु कहलाते हैं, बहुत से धर्म पुस्तक हैं, बहुत से। दोस्तों क्या सभी ईश्वर है? क्या सभी प्रभु है? क्या सभी गुरु है? पृथ्वी पर बहुत से पति कहलाते हैं बहनों, क्या सभी आपका पति है? नहीं भैया एक है। बहुत से पत्नी कहलाते हैं मेरे भाइयों, क्या सभी आपके पत्नी है? हाँ डंडे से मार पड़ेगा, हाँ चप्पल से मारेंगे भाइयों, बोलोगे सभी है, पानी नहीं मिलेगा इतना मारेगा। समझिए ना आप, परमेश्वर कहां रहता है? परमेश्वर कहां रहता है? प्रेरितों के काम 7वां अध्याय 48, 49, 50 पद पढ़ लीजिएगा। परमेश्वर कहता है स्वर्ग मेरा सिंहासन है। परमेश्वर कहां रहता है? सुनिए, स्वर्ग मेरा और पृथ्वी मेरा पैर की चौकी है। सुलेमान ने जब मंदिर बनाया, सोने का मंदिर बनाया, लगभग 7 साल में उसने मंदिर को बनाकर तैयार किया। बहुमूल्य का वहां पर्दा लगाया गया दोस्तों, बेस्ट से बेस्ट चीज लगाया गया। 7 साल में वो मंदिर बनकर तैयार हुआ। ध्यान से सुनिएगा। सुलेमान प्रार्थना करके कहता है, हे पिता, तू तो स्वर्ग के ऊपर स्वर्ग में नहीं समाता, तो मेरे बनाए हुए मंदिर में तू कहां समाएगा? प्रेरितों के काम 17 अध्याय में हमने पिछले रविवार को पढ़ा। पौलुस कहता है परमेश्वर मनुष्य के बनाए हुए मंदिर में नहीं रहता, न मनुष्यों के हाथों से सेवा लेता है। अरे आप इंसान हैं, आप परमेश्वर को छुओगे? हाँ समझ लो ये, ओह मेरा परमेश्वर, अब उसे छू पाओगे? आप परमेश्वर को नहलाओगे? ओ मेरे परमेश्वर, नहा ले नहा ले। नहा लो नहा लो, नहला देते, शैम्पू साबुन, हाँ भूखा होगा थोड़ा खिला देते हैं। अरे मूर्खो, आज तक परमेश्वर को कोई देखा नहीं है, और एक शरीर में रहने वाले इंसान कभी भी परमेश्वर को छू नहीं सकता। परमेश्वर के वाचा का संदूक जा रहा था, दाऊद और यजक लेकर जा रहे थे, बैल पर सवार था दोस्तों, वाचा का संदूक। अचानक बैल का जो चल रहे थे वो किसी कारणवश वो लोग डगमगाने लग गए, वाचा का संदूक हिलने लग गया। तो एक भाई वही जो खड़ा था वाचा के संदूक को पकड़ लिया, परमेश्वर के क्रोध तुरंत बरसा, वो मर गया वहीं, उसके संदूक को छुआ मर गया दोस्तों। और आप लोग सोचते कि हम परमेश्वर को छू लेंगे? अरे वो पवित्र, वो परम पवित्र परमेश्वर है। अब इंसान हो, आप पापी हो, पापी व्यक्ति कभी परमेश्वर को छू नहीं सकता। और बहुत दूर की बात है छूने का, पापी व्यक्ति कभी परमेश्वर को देख नहीं सकता। पापी व्यक्ति कभी भी परमेश्वर के दर्शन नहीं कर सकता दोस्तों। वो इतना पवित्र परमपिता परमेश्वर है। अरे अब तो अपना विवेक और बुद्धि को लगाना आराम करो। कब तक आप पशु सरीखे मनुष्यों के जैसे काम करोगे? हाँ? मैं भी आ रहा था चर्च मैं, देख रहा था कुछ भाई बहन हैं, जहां पर कुछ दिख रहा था उधर
कुछ लोग गाड़ी चलाते हैं, लाइट चालू करते हैं, प्रणाम करते हैं। हाँ, कुछ लोग सब्जी बेचने वाले कुछ पैसा बहुनी होगा, प्रणाम करते हैं। मैं उनके खिलाफ नहीं हूं, ठीक है, आपकी आस्था है, आप करिए, पर मेरा आप सभी से एक प्रश्न है, क्या वो ईश्वर है? क्योंकि बाइबल का खुदा कहता है तू मुझे छोड़ दूसरे को धन्यवाद ना करना। क्या हेडलाइट ईश्वर है? क्या बाइक के कार के लाइट चालू करने के बाद प्रणाम करते हो? हाँ, हेडलाइट आप बुझा सकते, सोचिए ईश्वर आपको बुझाएगा तो सीधा ऑफ कैसे करोगे मेरे भाइयों? बताइए ना। मैं आपके खिलाफ नहीं जा रहा हूं, मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं, क्या वो ईश्वर है? हम तो ईश्वर को ही धन्यवाद करते हैं, हम केवल ईश्वर को ही प्रणाम करते हैं। चाहे वो कोई इंसान हो, चाहे कोई वस्तु हो, या किसी वस्तु से बना हुआ कोई भी पदार्थ और चीज क्यों ना हो, हम उसे धन्यवाद नहीं करते, क्योंकि हमें पता है कि ईश्वर उसमें नहीं रहता। वो कहां रहता है दोस्तों? मुझे जवाब दीजिए, वो कहां रहता है? जिसने आपको यहां बनाकर भेजा, आपका सृजनहार कहां रहता है? पृथ्वी पर कि स्वर्ग पर? भजन संहिता 115 में लिखा है कि स्वर्ग परमेश्वर का है और पृथ्वी इसने मनुष्यों को दिया है। हालेलुया। यशायाह 45 अध्याय में लिखा है दोस्तों कि मैंने पृथ्वी मनुष्यों को इसलिए दिया है कि मनुष्य पृथ्वी पर रहे और पृथ्वी पर भर जाए। लेकिन स्वर्ग किसका है? परमेश्वर का। हालेलुया। समझिए, आपका जो अपना घर है, जो आपने बनाया है, उस घर में किसका चलता है? किसका चलता है? बहन मुस्कुरा रहे हैं, बताओ भाई किसका चलता है आपके घर पे? चलिए, आपका चलता होगा, मैं नाम नहीं लूंगा। वो घर आपका है, उस घर में आपका बनाया हुआ कानून चलता है, राइट? और अपने बच्चे से कहता है यहां रहना है तो मेरे आज्ञा के अनुसार काम करना पड़ेगा, और नहीं रहना तो निकल यहां से। तो आपके बच्चा कहता है जी पापा, अब जो बोलोगे हम वही करेंगे, ठीक है? तो बच्चे हैं, मासूम होते हैं, आप बोलते पढ़ाई करो, वो पढ़ाई करता है, सो जाओ, वो सो जाता है, क्योंकि वो घर आपका है और इस घर में आपका चलता है, ठीक है बहन? आपका भी चलता है, ठीक है, आपका चल रहा है। सोचिए, एक जगह है दोस्तों जहां ईश्वर का चलता है, जो जिसे हम स्वर्ग कहते हैं, जहां परमेश्वर विराजमान है, उस स्वर्ग में परमेश्वर का चलता है, ठीक है? वो वहां शासन करता है दोस्तों। अब वहां परमेश्वर का चलता है, तो बाइबल कहता है दोस्तों कि कोई भी व्यक्ति जो परमेश्वर का निरादर किया है, अपमान किया है, उसका तिरस्कार किया है, वो वहां रह नहीं पाएगा। परमेश्वर उसे रहने की अनुमति नहीं देगा। और कौन लोग है जो उसके निरादर और अपमान और तिरस्कार करता है? रोमियो पहला अध्याय 20, 21, 22, 23, 24 पद में लिखा है कि उन्होंने मुझे जानकर, मुझे पहचान कर अनदेखा काम किया, और उनका जो आंख था वो अंधकार हो गया। और मैं, परमेश्वर कह रहा, मैं जो अविनाशी परमेश्वर था, मेरी महिमा को लोगों ने मनुष्यों में, चौपायों में, रेंगने वाले के जीव जंतु में बदल डाला। उन्होंने परमेश्वर को जानकर भी अनदेखा कर दिया, और उनके जो आंख है वह अंधकारमय हो गया। और मेरी महिमा को किसमें बदल दिया? रेंगने वाले, चौपायों, उड़ने वाले पक्षी, मनुष्यों में बदल डाला। परमेश्वर को किसमें बदल दिया? जानवर और इंसान में। और जानवर और इंसान के लोग पूजा करना शुरू कर दिए, ना कि अविनाशी परमेश्वर का। यही तो लोग कर रहे हो। कौन कर रहा है दोस्तों? जानवर नहीं करता इन काम को। जानवर को पता है कि मेरे सृजनहार कौन है, चिड़ियों को पता है मेरे सृजनहार कौन है,
सूर्य चंद्रमा जो अपने जगह पर स्थिर है, उन्हें पता है कि किसने उन्हें बनाया और गढ़ा और रखा गया है वहां। पर कितना दुख की बात है और खेदित करने वाली बात है कि केवल इंसानों को पता नहीं है कि उन्हें किसने बनाया है। इसीलिए तो उसे आप लोग पूजा नहीं कर रहे, किसी अन्य का आप पूजा करते हैं। भजन संहिता 106 में लिखा है कि उन लोगों ने मनुष्यों को घास खाते हुए बैल में बदल दिया। किसमें? कितना दुख की बात है, किसमें बदला? चलिए निकालिए भजन संहिता 106। चलिए मैं आपको दिखाता हूं। जो भी मैं प्रचार कर रहा हूं दोस्तों, प्रमाणित के साथ में प्रचार करता हूं, अपने ओर से कुछ भी नहीं। भजन संहिता 106 निकालिए। उन्नीस और 20। हालेलुया, जय यीशु। निकाल लिए सभी भजन संहिता 106, 19 और 20। उन्होंने होरेब में बछड़ा बनाया और ढाली हुई मूर्ति को दंडवत की। उन्होंने अपनी महिमा अर्थात परमेश्वर को घास खाने वाले बैल की प्रतिमा से बदल डाला। देखिए दोस्तों, ये इजराइल के लोग हैं और अपने परमेश्वर की महिमा को किसमें बदल दिया? घास खाने वाले। कितना दुख की बात है कि लोग आज भी इन कामों को करते हैं। सीधा परमेश्वर की महिमा के साथ छेड़छाड़ कर देते हैं। एक तरह से देखा जाए तो परमेश्वर के निरादर करते हैं। दोस्तों, मेरा एक बार फिर से आप सभी से प्रश्न है, मुझे बताओ परमेश्वर कहां रहता है? बड़ा आलसी और वाक्य में तुम लोग सुनाई भी देता है कि नहीं? क्या करें? लाओ भाई अभिषेक का तेल सभी के कानों में डालने दो। अब लोग तो इरिटेट कर दोगे, कोई भी पास्टर आएगा भाग जाएगा, दोबारा नहीं आएगा, नहीं जाएंगे भैया, सोते हुए कलीसिया में सोते हैं। इतना स्पष्टता से मैं आपको कलाम वचन से बता रहा हूं ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए। साफ शब्दों को, सटीक शब्दों को रखता हूं मैं, कोई लंबा चौड़ा शब्द नहीं लाता जिससे आपको समझ में ना आए। इसलिए मैं एकदम स्पष्ट शब्द, छोटे छोटे शब्दों को लाकर इस्तेमाल करता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। भावनात्मक, नकारात्मक, सकारात्मक, कितना सारा वर्ड है। हाँ, सम्मिलित, ऐसे क्या बोल रहे, समझ आएगा। पर मैं एक सिंपल और साधारण शब्दों को इस्तेमाल करता हूं, फिर भी आप लोगों का कोई जवाब नहीं आता। ऐसा लगता है कि आप सब सो रहे हैं। चलो बंद करते हैं, सोते हैं। चलो 4 बजे उठाना भाई गोविंद। चलो एक नींद ले लेते हैं। मेरे 3 कहने पर सो जाते हैं। चलो 4 बजे उठेंगे। हाँ, 1 2 क्या करते हो आप? सुनाई देता है कि नहीं कान में? मैंने कितने बार बताया कि परमेश्वर कहां रहता है, तो बोलो ना। चॉकलेट चाहिए? बच्चों, परमेश्वर कहां रहता है? हाँ, ये जवाब दो ना। अब मुझे बताओ, जब परमेश्वर स्वर्ग में रहता है तो इजराइल के लोग जो बछड़ा बनाए थे, घास खाने वाले, वो परमेश्वर है? वो परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर कौन है? अविनाशी। परमेश्वर कौन है? चलिए निकालिए, हम आपको वचन से ही बताएंगे। पहला रोमियो के पुस्तक पहला अध्याय निकालिए जल्दी से। चलिए, फिर आप मेरे ऊपर दोष लगाओगे अपने मन से कुछ भी बताता है करके। तेईस पद, रोमियो पहला अध्याय 23 पद। और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नासवान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जीव जंतु की मूर्त समानता में बदल डाला। अविनाशी परमेश्वर, सभी कहना अविनाशी परमेश्वर।
जिसका अर्थ होता है ना तो उसका जन्म हुआ है ना तो उसका मृत्यु होगा, वो अविनाशी है। मेरे बात समझिए। अब इजराइल के लोगों ने क्या किया, अविनाशी परमेश्वर को किस में बदल दिया, घास खाने वाले बेल में। अब मुझे बताओ वो बेल अविनाशी है कि नाशवान है, वो नाश होगा कि नहीं होगा, मुझे बताइए ना, ईमानदारी से बताना दोस्तों। जहां भूकंप होता है, जहां जमीन धंस जाता है, मुझे बताइए वहां का गाय बैल भैंस या कोई भी पालतू जानवर हो, इंसान हो या किसी का घर हो या कोई मंदिर हो, जमीन के नीचे धंसेगा कि नहीं, वो नष्ट होगा कि नहीं, मुझे बताइए, क्या वो अविनाशी है? हम ये चर्च है, यहां हम मीटिंग चला रहे हैं दोस्तों, उदाहरण दे रहा हूं। मान लीजिए यहां भूकंप होता है, ये चर्च अंदर जाता है, तो ये नष्ट होगा कि नहीं, मिटेगा। क्या ये चर्च अविनाशी है? नहीं। लेकिन अविनाशी कौन है? परम पिता परमेश्वर। समझिए, परमेश्वर कहां है? स्वर्ग पर। ये मैं क्लियर कर दिया, आपको समझ में आ गया कि परमेश्वर कहां है? स्वर्ग पर। दूसरा, परमेश्वर को पहचानना यह जरूरी है दोस्तों, क्योंकि जब तक हम परमेश्वर को नहीं पहचानेंगे, जब तक हम उसे ना पहचान ले, तब तक हम भटके हुए भेड़ों के समान रहेंगे, जिनका कोई चरवाह नहीं। वो उन जंगली जानवरों के समान रहेंगे जिनका कोई चरवाह नहीं होता, जिनका कोई भी देख रेख करने वाला नहीं रहता, बिगड़ेल। अब हमें परमेश्वर को पहचानना है कि परमेश्वर कहां है, माफ करना, परमेश्वर कहां है, कहां रहता है और कैसे हम उसे प्राप्त करेंगे। एक दिन की बात है, ध्यान से सुनिए। मैं रात का लगभग 10 बजा होगा, मैं बाइबल पढ़ रहा था। मेरी बहन आई और छोटी थी भांची। मेरी बहन ने कहा कुछ काम कर रही हूं भैया, ये छोटे मेरे बेटी को अपने पास सुला लो। मैं कहा ठीक है सुला दो। अब वो छोटी बच्ची है, 2-3 साल की रही होगी, वो सोई हुई थी मेरे पास। मुझे अच्छा महसूस हो रहा था दोस्तों, क्योंकि बच्चे अच्छे होते, क्यूट होते, सुंदर होते, खेलने में मजा आता है। वो सोई हुई थी। 2 घंटे बाद लगभग बहन आती है और कहती है कि भैया बच्चे ले जाओ। मैं बोला सोई है तो सोने दो ना, जाओ अपने रूम में जाकर सो जाओ, इसे यही सोने दो। वो बच्ची सो रही थी, लगभग 1 बजे वो रोने लग गई और वो मम्मी मम्मी कहकर रो रही थी। बहन के आवाज, मैं अपना आवाज निकालने की कोशिश किया बहन के जैसे। वो रो रही है, मम्मी मम्मी आंख बंद है। मैंने कहा आओ बेटी का हो। मुझे लगा वो चुप सो जाएगी कि माँ है। जैसी मेरा आवाज उसने सुनी, तुरंत आंख खोल गए, तो बहरूपिया है, ये तो मम्मी नहीं है। वो और जोर जोर से रोने लग गई, मम्मी कहाँ, मम्मी कहाँ। तो छोटी बच्ची, 2-3 साल की बच्ची पहचान ली ये मेरी मम्मी नहीं है। कितने दुख की बात है कि आज लाखों करोड़ों लोग अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर को नहीं पहचान पाए। कितने दुख की बात है कि आज इंसान अपने सृष्टिकर्ता को नहीं पहचान पाए हैं। अरे मैं भी प्रभु में आने से पहले अंधकार में था, शैतान ने मेरे आंख को बंद कर दिया था दोस्तों, लेकिन मेरे अंदर सवाल उठता था, मेरे अंदर ना क्यूरियोसिटी था, जिज्ञासा था कि परमेश्वर जिसने इतना कुछ, इन सब कुछों को बनाया है, वो कहां रहता होगा। मेरे अंदर जिज्ञासा था दोस्तों, परमेश्वर को जानने की क्यूरियोसिटी था। मैं ढूंढता था कि परमेश्वर कहां होगा। अब जब मैंने बाइबल पढ़ा, तब मेरा जो खोज था वो संपन्न हुआ, पूरा हुआ। बाइबल पढ़ के मुझे पता चला दोस्तों कि परमेश्वर कहां रहता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, ध्यान से सुनिए, कान खोल लीजिए अपना। यदि इस जीवन में परमेश्वर आपके साथ, आपके पास नहीं है, तो मैं सच कह रहा हूं, मैं सच कहता हूं, मैं आप सभी से सच कहता हूं, उस जीवन में आप प्रवेश नहीं कर पाओगे। क्योंकि यीशु ने कहा बिना मेरे द्वारा कोई भी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। यदि आप वहां जाना चाहते थे, इस जीवन में परमेश्वर की छाप और नाम आपके जीवन पर होना चाहिए, और वो भी सच्चा परमेश्वर।
क्योंकि कुरिन्थियों में कहता है 8वें अध्याय में, बहुत से प्रभु बहुत से ईश्वर कहलाते हैं लेकिन सभी ईश्वर नहीं है। हमें पहचानना होगा दोस्तों, हालेलुया। हम पहचानते हैं कितने सारे महिला है, समझ लो 100-50 स्त्री एक जगह बैठी हुई है। उन स्त्रियों में आप अपनी माँ और अपने बहन को पहचान लोगे किसको? क्योंकि उसका जो चेहरा है, उनकी जो बनावट है कुछ अलग है। चलिए हम इसे कुछ उल्टा कुछ अलग करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। यह सच्ची बात है दोस्तों। शोधकर्ताओं ने एक बार एक शोध करने की कोशिश किया, कुछ इस प्रकार से था। एक छोटा बालक लिया 4-5 साल का, उसे यहां बैठा दिया। ध्यान से सुनिएगा, 4-5 साल का बालक था, उसे एक रूम में बैठा दिया। दूसरे रूम में 5-6 महिला बैठी हुई थी और बालक यहां है। दूसरे रूम में 5-6 महिला बैठी हुई है। अब सोचिए, बीच में क्या कहते हैं, पर्दा नहीं, वो जो ये क्या कहेंगे इसे, या दीवार, बीच में दीवार है। अब सोचिए 4-5 महिला है, उसमें से एक उसकी माँ है और 4-5 साल के बच्चा कुर्सी में बैठा है। पहले ने चिल्ला कर कहा बेटा, बच्चे से पूछा ये तेरी माँ का आवाज है? इसने कहा नहीं। दूसरे महिला ने चिल्लाया बेटा, ये तेरी माँ का आवाज है? बच्चे ने कहा नहीं। तीसरे ने चिल्लाया बेटा, बच्चे ने कहा नहीं। चौथे ने चिल्लाया बेटा, बच्चे ने कहा नहीं। 5वें ने चिल्लाया बेटा, तब बच्चा कहता ये मेरी माँ की आवाज है। पहचान लिया दोस्तों अपनी माँ की आवाज। हालेलुया। मेरे साथ एक पत्री निकालिए, यशायाह की पुस्तक 1 अध्याय 2-3 पद। कोई भी एक निकाल कर पढ़िएगा। सभी निकाल लिया? पहले निकालने दीजिए सबको। यशायाह की पुस्तक 1 अध्याय 2-3 पद। हाँ पढ़िएगा। हे स्वर्ग सुन और हे पृथ्वी कान लगा, क्योंकि परमपिता परमेश्वर कहता है मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया, हाँ अपने बच्चों का पालन पोषण किया और उनको बढ़ाया और उन्हें बड़ा भी किया। जैसे आप लोग अपने बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करते हैं ना, वैसे परमेश्वर ने हमें पाल पोस कर बड़ा किया। परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया। परंतु उन लोगों ने, मेरे ही बच्चों ने मेरे साथ बलवा किया। लड़ाई, बलवा करना कैसे लगेगा दोस्तों? कैसे लगेगा मेरी बहनों? आप जो छोटे बच्चों को बड़ा करते हैं, वो 18 साल 22 साल के बाद कहता है मैं आपके साथ नहीं रहूंगा, मुझे फ्रीडम आज़ादी चाहिए, और आपको छोड़कर वो दूसरे जगह में जाकर रहता है, ना वो फोन करता है, ना घर आता है, ना उससे बातचीत करता है। कैसे लगेगा आपको? आप छोड़ देगा तो दुख होगा कि नहीं होगा? और वही बात परमेश्वर यहां प्रकट कर रहा है, मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया, अपने बच्चों को बड़ा किया, लेकिन मेरे बच्चों ने मेरे साथ बलवा किया। देखिए आगे क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। बैल तो अपने मालिक को, गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानती है, परंतु इजराइल के लोग मुझे नहीं जानता। कितना दुख की बात है कि उसी के लोग परमेश्वर को ही नहीं जानता। ये बहुत ज्यादा दर्द देने वाला व्यवहार है दोस्तों, कि अपने को नहीं पहचानना। हालेलुया। देखिए ध्यान से सुनिएगा, मैं अच्छा बात आपको बता रहा हूं। आज के जो मनुष्य है, इंसान अपने परमेश्वर को पहचानने की कोशिश नहीं करता। लोग क्या कहते हैं पता है? मैं सच्ची बात बता रहा हूं दोस्तों, सब ठीक है अपने जगह में, हम ठीक है अपने जगह में, आप ठीक हो अपने जगह में, आप जिसे मानते हो मानो, हम जिसे मानते हैं माने। आपका कोई अलग है, हमारा कोई अलग है, उसका कोई अलग है, उसका कोई अलग है। मुझे एक चीज समझ में नहीं आता, कैसे हम सभी का परमपिता परमेश्वर अलग अलग हो सकता है, जबकि बाइबल कहते हैं कि सर्वप्रथम उसने इंसान को बनाया।
ठीक है। लोग कहते हैं ना मेरी बहनों, आप अपनी जगह ठीक हो, हम अपनी जगह ठीक है, आप अपने को मानो, हम अपने को मानेंगे, सब ठीक है, सब बढ़िया है, सब परमेश्वर। मैंने पिछले बार आपको बताया था ना, कोई कहता है कि एक ईश्वर है, कोई कहता है अनेक ईश्वर है, कोई कहता है कि ईश्वर का नाम एक है, कोई कहता है ईश्वर का नाम अनेक है, कोई कहता है कि सभी परमेश्वर है। अजीब उलझन है दोस्तों। तुम यहां से चलो, तुम वहां से चलो, तुम नीचे से चलो, मैं ऊपर से चलता हूं, हम वही जाएंगे जहां से हम आए थे। और उनका व्यवहार, उनका चरित्र, उनका काम, अब देखिएगा, इतना भी परमेश्वर से मैच नहीं करता। क्या मैच करता है? हाँ, अब सोचिए, मैं सच्चाई बात बता रहा हूं मेरे भाई और मेरे बहनों, ऐसे ऐसे लोग हैं और ऐसे ऐसे भक्ति करते हैं कि उनकी भक्ति देखकर लोगों के मुंह से हंसी आता है। सोचिए, कोई बीड़ी फूंक रहा है और वो प्रभु को भक्ति करता है। हाँ? करता है कि नहीं करता है? 4 सुट्टा मार लेगा, हो गया हो गया, आओ हम लोग पूजा करते। बता, अभी मुंह से गंदगी निकाला, अब उसी मुंह से गीत गाएगा वो। अब देख, मैं सच्ची बात बता रहा हूं दोस्तों, कोई काल्पनिक कथा कहानी नहीं है। हाँ, कहीं पर कोई गांजा फूंक रहा है और गांजा फूंकने के बाद कहता फूंक लिया, हाँ अब आओ हम भक्ति के गीत गाते हैं। अब आने वाले रविवार को आइएगा, मैं वचन तैयार करके रखा हूं, बेस्ट है दोस्तों। कैसे शैतान जो है लोगों के, बच्चे, जवान, बुजुर्ग, सभी के दिमाग में कब्जा करके रखा है, गीतों के द्वारा, टीवी के द्वारा। यहां तक कि हनी सिंह, अब यो हनी सिंह के बारे में जानते हो ना, उसने खुद इंटरव्यू में कहा कि मैं जो गीत गाता था वो सारा शैतानी गीत है। मैं छोटे छोटे बच्चों के मन में ना चाहता था कि ये शराब, ये पार्टी और ये डांस को मैं डाल दूं, छोटे छोटे बच्चों के। इसीलिए मैं जो गीत गाता था वो बच्चों के आवाजों में गीत गाता था, 4 वोट का रोज का। मैं आने वाले रविवार को आपको बताऊंगा दोस्तों, कैसे शैतान बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक के दिमाग को पकड़ कर रखे, अपने बस में करके रखे। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, पहचानिए ईश्वर को। ईश्वर कोई मजाक का चीज नहीं है। हर प्रकार के गलत काम करने के द्वारा अब अच्छे स्थान पर प्रवेश नहीं कर सकते हैं। आपको लगता होगा कि ठीक है, हम मरने में, बुढ़ापा के समय माफी मांग लेंगे, अपने गुनाह को मांग लेंगे, माफी नहीं मिलेगा। जो लोग ये कहते हैं कि सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है, उनके लिए मैं एक वचन देना चाहता हूं, निकालिएगा आप, मलाकी 2:10, मलाकी 2:10। हाँ, कोई एक पढ़िएगा। क्या हम सबों का, देखिए ध्यान से सुनिएगा इस वचन को, क्या हम सबों का एक ही पिता नहीं, एक ही पिता नहीं, क्या एक ही परमेश्वर ने क्या एक ही परमेश्वर ने हमको उत्पन्न नहीं किया? हमको उत्पन्न नहीं किया? मुझे बताइए दोस्तों, क्या हम सभी का एक ही परमेश्वर नहीं है? क्या हम सभी को एक ही परमेश्वर ने उत्पन्न नहीं किया? फिर क्यों आज लोग कहते हैं कि ईश्वर अनेक है? फिर क्यों आज लोग कहते हैं कि भारत का ईश्वर अलग है, अमेरिका के ईश्वर अलग है, और रूस का ईश्वर अलग है, पाकिस्तान का ईश्वर अलग है? भारत का ईश्वर भगवान है, पाकिस्तान का ईश्वर खुदा है। अरे ये क्या बात है रे भाई? क्या आप देश के अनुसार, क्या आप जाति के अनुसार परमेश्वर को बांटोगे? हाँ, ईसाइयों का खुदा ये है, मुस्लिमों का वो बांटोगे? मलाकी 2:10, क्या हम सभी का एक ही परमेश्वर नहीं है? क्या हम सभी को एक ही परमेश्वर ने उत्पन्न नहीं किया है? क्या हमारा अलग अलग परमेश्वर है दोस्तों? एक ही परमेश्वर है।
और उस परमेश्वर के क्या नाम है? क्या नाम है? अब उसे यहोवा कहें या ईश्वर कहें या परमेश्वर कहें, हालेलुया। उसी ने हमें गढ़ा है दोस्तों, सिरजा है। मेरे साथ एक पत्री और निकालिए, चलिए आज थोड़ा ज्यादा पत्री निकालिए, लिख लीजिएगा। भजन संहिता 100 अध्याय देखिए, बाइबल में सब कुछ लिखा है दोस्तों कि कैसे उसने हमें रचा और परमेश्वर हमारे जीवन पर क्या महत्व रखता है। तीसरा पद 100 का तीसरा, यहां लिखा है, निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं, हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़े हैं। हालेलुया। आपका कंफ्यूजन दूर हो रहा है? उसी ने हमें बनाया और हम उसी के हैं। परमेश्वर ने हमें बनाया है दोस्तों, और हमें परमेश्वर के ही होना है। दूसरा मेरा प्रश्न है, क्या परमेश्वर ने अपने कोई प्रतिमा बनाने के लिए कहा? पहला। दूसरा, क्या परमेश्वर ने कहा कि मैं 2 हूं या 3 हूं या 20 हूं या लाख हूं या करोड़ हूं? क्या हम दूसरे को जो पूज रहे हैं ईश्वर करके, उसे पूजने के द्वारा क्या हम ईश्वर तक पहुंच सकते हैं? कान खोल कर सुनिए, क्या हम किसी दूसरे को पूज रहे हैं या आराधना कर रहे हैं, क्या हम उसके द्वारा परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं? मैं एक आयत और निकलवाना चाहता हूं, निकालिए, यशाया 42 अध्याय 8वें पद। यशाया 42 अध्याय 8वें पद, कोई एक पढ़िएगा। मैं अपनी महिमा, हाँ, मैं यहोवा हूं, मेरा नाम यही है। देखिए परमेश्वर यहां अपना परिचय दे रहे हैं दोस्तों। हेलो, इंग्लिश में कहूं, लुक एट मी, मेरे तरफ देखो। यहां परमेश्वर अपना परिचय दे रहा है। क्या कह रहा है? मैं यहोवा हूं, मेरा नाम यही है। आगे, अपनी महिमा मैं दूसरों को ना दूंगा। अपनी महिमा मैं दूसरे को नहीं दूंगा। हालेलुया। जो महिमा मेरा है मैं किसी दूसरे को नहीं दूंगा। आगे, और जो स्तुति मेरी योग्य है, और जो स्तुति मेरे योग्य है, जो स्तुति मुझे मिलना चाहिए, वह खुदी हुई मूर्तियों को ना दूंगा। मैं खोदी हुई मूर्तियों को ना दूंगा। आमीन। समझ रहे हो? जो खुदा को महिमा मिलना चाहिए वो खुदा को मिलना चाहिए, किसी दूसरे को नहीं। क्योंकि परमेश्वर साफ रीति से यह कहता है, मैं खोदी हुई मूर्ति को अपनी महिमा और स्तुति करने नहीं दूंगा। और जो लोग करते हैं, तुम करो, मेरे से कुछ नहीं पाओगे। हेलो, ध्यान करके सुन लीजिए, मेरे से कुछ नहीं पाओगे। उसी का 17 या 27 पढ़िएगा, उसी का आयत 17 होगा। जो लोग खुदी हुई हाँ, देखिए आगे परमेश्वर कह रहा है, जो लोग खोदी हुई मूर्ति पर भरोसा रखते हैं और ढली हुई मूर्तियों से कहते हैं और ढली हुई मूर्तियों से कहते हैं कि तुम हमारे ईश्वर हो, तुम हमारे ईश्वर हो, उनको पीछे हटना और उनको पीछे हटना, अत्यंत लज्जित होना पड़ेगा। अत्यंत लज्जित होना पड़ेगा, शर्मिंदा होना पड़ेगा। जो लोग इन पर भरोसा रखते हैं उन्हें शर्मिंदा होना पड़ेगा। ये बाइबल का खुदावंद कह रहा है दोस्तों। मेरे भाइयों और मेरे प्यारे बहनों, मैंने 2 विषय पर आपको मैं स्पष्ट रूप से मैंने बताया। पहला चीज, परमेश्वर कहाँ है। आपको समझ में आया परमेश्वर कहाँ है? दूसरा, परमेश्वर को पहचानना। अब आपने परमेश्वर को पहचान ले कि परमेश्वर स्वर्ग पर रहता है, पृथ्वी पर नहीं रहता। दूसरा, हम परमेश्वर को पहचान लिया है कि परमेश्वर इन चीजों पर नहीं है। ठीक है।
परमेश्वर की आत्मा कहाँ रहता है? खुदा तो स्वर्ग में है, उसकी आत्मा कहाँ रहता है? देखिए, हम लोग क्या गलती करते हैं पता है? हम इंसान क्या गलती करते हैं? हम ईश्वर को बाहर ढूंढते हैं। हमें लगता है वो बाहर मिलेगा, हमें लगता है कि वो पानी में मिल जाएगा। हम पानी में जाते हैं, पानी के पास जाते हैं। हमें लगता है कि वो पहाड़ और टीलों में मिलेगा, हम पहाड़ों में जाते हैं। हमें लगता है कि वो किसी राज्य या किसी देश में या किसी स्थान में मिलेगा, हम वहां जाते हैं कि परमेश्वर हमें मिल जाए। पैसा खर्चा करते हैं, सफर में निकल जाते हैं, और जैसे जाते हैं वैसे लौटकर घर चले आते हैं। परमेश्वर का मुलाकात ही नहीं होता। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर तो स्वर्ग में है, लेकिन उसका आत्मा कहां है? अब ये समझिए कि परमेश्वर की आत्मा कहां है। क्या परमेश्वर की आत्मा ये हरा हरा दिख रहा है इस पेड़ में है? उसमें जीव है? क्या परमेश्वर की आत्मा इस माइक में है? फिर ये कैसे बोल रहा है? ये कैसे मेरी आवाज को कैच कर पा रहा है, और कैसे वो साउंड से निकल रहा है? दोस्तों हाँ, यदि मैं आपसे कहता हूं कि ये परमेश्वर है, मेरी आवाज को ये खींच रहा है और उस साउंड से निकाल रहा है, ये परमेश्वर है, तो आप बोलोगे नहीं ये भैया ये परमेश्वर, हम जानते हैं ये परमेश्वर नहीं है। मैं बोलूंगा ये मोबाइल परमेश्वर है, देखो रिकॉर्डिंग हो रहा है। अब इसमें वीडियो देख सकते हैं, ऑडियो के गीत भी सुन सकते हैं। अब क्या बोलोगे भैया वो परमेश्वर नहीं है। मैं आपसे कहता हूं कि ये पेड़ परमेश्वर है, तो आप क्या कहोगे? परमेश्वर नहीं है, उसमें जीव है, इसलिए वो बढ़ रहा है, फूल रहा है, फल रहा है। मैं बोलूंगा मछली परमेश्वर है, आप क्या बोलोगे? नहीं, उसमें जीव है, वो जलधारी पर मछली, इसलिए वो जल में रह पाते हैं, वो परमेश्वर नहीं है। आप बोलोगे कि नहीं बोलोगे? दोस्तों मेरा सवाल है, क्या इस पेड़ में, क्या उस मछली में, क्या रेंगने वाले जीव जंतु में, आकाश के उड़ने वाले पक्षियों में, सूर्य में, चंद्रमा में परमेश्वर की आत्मा है? क्या उसमें ईश्वर की आत्मा है? हाँ, नहीं है। लेकिन परमेश्वर की आत्मा कहां है और किस पर रहता है? किस पर रहता है? पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय 16 और 17 पद। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर की मंदिर हो और परमेश्वर के आत्मा तुम पर वास करता है? आमीन, आमीन। परमेश्वर क्या कर रहा है? तुम मेरी मंदिर हो, तुम लोगों को मैंने बनाया है, तुम मेरी मंदिर हो, और तुम जो मेरी मंदिर हो, मेरी आत्मा तुम पर वास करता है, तुम्हारे अंदर रहता है। परमेश्वर की आत्मा कहां रहता है? मनुष्य के अंदर। जब एक व्यक्ति जो शराब पीता है, शराबी, नशा करने वाले नशेड़ी, कोई से भी नशा ले लीजिएगा, चाहे गुड़ाखुर घसने वाले हमारी बहनें घसते। हमारे यहाँ घोड़ा गांव में जब मीटिंग हुआ करता था, पता चल जाता था। एक बहन आती थी, वो हर रविवार आती थी, गुड़ाखुर घसती थी, एक चिन्ह लगाती थी दीवार में। होते ना गुड़ाखुर, ऐसे डिब्बा से बाहर निकालो, यहाँ दबा लो, बचते फिर दीवार में लगा दो। करते कि नहीं करते? अजीब हमारी बहनों का कला। यहाँ दबाते हैं और दीवार में टिक लगा देते, बच्चा खुचा को दीवार को दे देते, आप घसो। भाई गुटखा खाते हैं, थूकते हैं। अभी मैं आ रहा था, देख रहे थे भाई गुटखा खा कर थूक रहा है, जाके नाली में घुस गया। अजीब अजीब लोग हैं, होते कि नहीं? मुझे हंसी आ रहा है। एक दिन मैं यहीं आ रहा था, भाई स्कूटी चला रहा था, लड़का था वो, बाकायदा स्कूटी में 2 या 3 लोगों का बैठने की जगह होता है, और जो चलाता है वो सामने बैठे रहते हैं ना, वो तीसरे व्यक्ति की जगह में बैठकर ऐसे चला रहा था, ऐसा कमार। वो तीसरे जगह में, बाप रे बाप, देख रहे हो
अजीब अजीब लोग हैं भैया, ये फैशन है ये? सामने में बैठने का बनाया है, पीछे लोग बैठेंगे, तीसरे जगह में अपने आप को बैठ कर ऐसे लेट कर धूम मचा ले कि क्या है? मुझे ना हंसी आता है। ये गाड़ी चलाते हैं, ये गाड़ी चलाते हैं, वो अजीब है भाई। अपने क्या कहते शान में रहते, सैनो शौकत, बाप रे बाप। यही लोग जाके नानी में घुसते हैं, यही लोग है। मैं सच कह रहा हूँ, गुटखा खाने वाले शराबी, इनका ही सबसे ज्यादा एक्सीडेंट होता है दोस्तों। सबसे ज्यादा शराबी व्यक्तियों का एक्सीडेंट होता है। जहां दारू पिया फिर ये लोग 7वें आसमान में उड़ते हैं। 7वें आसमान में लिमिट होता है 80, 60-80 का, उससे भी तोड़कर 100 में जाते हैं। फिर सीधा कुछ पलों के बाद सीधा स्वर्ग में मुलाकात करते। परमेश्वर कहता है बेटा इतना स्पीड नहीं चलाना था, देख तू सीधा आ गया मेरे पास, सुधर जाओ, होशो हवास में गाड़ी चलाया करो। आप अपने जान का कीमत नहीं जानते होंगे, या अपने जान को आप मामूली समझते होंगे, लेकिन आपके परिवार के लिए, आपकी फैमिली के लिए महत्व रखता है। आप तो अपने मौज मस्ती में चले जाते हो, मर जाते हो, कितने सारे तकलीफ परिवार को दे चले जाते हो। सुधर जाओ, सुधार रहना। और हालेलुया। तो आपने समझा कि परमेश्वर की आत्मा कहां रहता है? हम इंसानों में। इसीलिए हमें अपने अंदर देखना है, अपने अंदर झांकना है दोस्तों। तो जो ईश्वर के आत्मा है आपको प्रेरित करेगा। इस शराबी व्यक्ति जो होता है ना दोस्तों, वो शराब पिएगा, घर आएगा, घर आकर कहता अपनी पत्नी से कल से मैं बिल्कुल नहीं पीऊंगा। पीने के बाद उसे महसूस होता है कि मैं गलत कर रहा हूं, क्योंकि आत्मा कचोड़ता है इसका दोस्तों। जो उसके अंदर आत्मा है ना, वो कहता है कि तू गलत कर रहा है। मैं सच कह रहा हूं, उसके आत्मा कचोड़ता है और कहता है कि मैं कल से नहीं पीऊंगा। लेकिन जैसे ही सुबह होगा, शाम होने लगता है, उसके जो शरीर है वो हाईवे होने लगता है और कहता है कि चलना मन कर रहा है। अब देखिए, शरीर और मन हावी होने लग गया दोस्तों उसके आत्मा के ऊपर। शरीर और मन दोनों आत्मा के ऊपर अटैक कर रहे हैं। अब देखिए, शराबी व्यक्ति से शरीर और मन कर रहा है चलना, शाम हो गया है, लिटिल पैक, छोटा पैक, 2 घुट वोडका शराब। आत्मा कहता नहीं नहीं, तूने कल कहा था ना नहीं पीना है। वो कहता हाँ नहीं पीऊंगा मैंने अपने बीवी से कहा था मैं नहीं पीऊंगा। अब वो यो युद्ध कर रहा है, शरीर और आत्मा का युद्ध चल रहा है दोस्तों, दोनों का, दोनों लड़ रहे हैं। शरीर कह रहा है शाम हो रहा है, हाथ कांपने लग गया बेचारा का, चल चल थोड़े से मार ले, हाथ कांप रहा है, शांत हो जाएगा। मन बेचैन हो रहा है, शांत हो जाएगा, चल थोड़े से ले ले। आत्मा कहता नहीं 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 नहीं, तूने वादा किया था अपनी पत्नी से, तुझे नहीं पीना है। अब देखो दोनों का लड़ाई चल रहा है। फिर तीसरा आता है बिचौलिया, शैतान का प्रमुख दोष संगति। दोष आता है, कहता है चल आज की व्यवस्था हो गया, आज की जुगाड़ हो गया। तब वो कहता है फिर चल चलते हैं भाई। वो फिर से शरीर आत्मा को मार दिया, शरीर जीत गया, आत्मा मर गया। लिख लीजिए, जो आपके अंदर आत्मा है वो आपको बिल्कुल रोकने की कोशिश करेगा दोस्तों। अब वो आपके ऊपर है किसे जय दिलाना है और किसे हराना है। तो परमेश्वर की आत्मा कहां रहता है? मनुष्य के अंदर। उत्पत्ति 2 अध्याय 7वां पद। परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उनके नथनों में जीवन की श्वास अर्थात आत्मा फूंक दिया। ध्यान से सुनिएगा, आत्मा फूंक दिया। परमेश्वर ने आत्मा मनुष्यों को दिया और मनुष्य की आत्मा हमारे अंदर रहता है। माफ करना, परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर रहता है। आमीन। आप समझ पाए आज के वचन? मुझे जवाब दीजिएगा। पहला, परमेश्वर कहां रहता है? वेरी गुड। क्या आपने परमेश्वर को पहचाना? पहचान लिया? वेरी गुड। तीसरा, परमेश्वर की आत्मा कहां रहता है? तुम मनुष्य नहीं हो,
तुम मनुष्य हो कि नहीं? तो बोलो ना हमारे अंदर रहता है करके। तो ऐसे बोल रहे मनुष्यों के अंदर, उनके अंदर रहता है, हमारे अंदर तो नहीं रहता। हमारे अंदर पेट्रोल लगता है भैया, हम रोज 2 लीटर पीते हैं, 1 लीटर सुबह, 1 लीटर शाम, और फटफटा कर जाते हैं ब्रर ब्रर ब्रर। आपके भी अंदर परमेश्वर की आत्मा रहता है ना। हालेलुया। या पेट्रोल पी के चलते हो दोस्तों? हाँ, हालेलुया। चलिए हम अब प्रार्थना करेंगे।